हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बृहस्पतिवार के दिन जो हम केले के पेड़ की पूजा करते हैं वो किस विधि से करते हैं वो पूरी डिटेल से बताऊंगी। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं होगी कि बृहस्पतिवार को केले के पेड़ की पूजा कैसे करते हैं। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहें। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि जो प्लेट होती है पूजा की उसमें क्या क्या सामग्री रखी जाती है। तो चलिए, तो इसके लिए यहाँ पर मैंने थोड़ी सी चने की दाल ले ली है और इसे मैंने रात को भिगो लिया था। अगर आपने भिगोई है तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं भिगोई तो भी आप उससे भी पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक देशी घी का दीपक ले लिया है और यहाँ पर मैं एक कपूर ले लूँगी आरती के लिए। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी हल्दी ले ली है और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा प्रसाद के लिए गुड़ ले लिया है और थोड़ी सी मनक्का ले ली है। और आप इसके लिए लड्डू भी ले सकते हैं। अगर आप लड्डू भी पेड़ को चढ़ाना चाहें तो आप चढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर मैंने कलावा लिया है और ये मैंने अगरबत्ती ली है और हम इसकी पूजा के लिए एक माचिस ले लेंगे। और यहाँ पर मैंने पीला चंदन लिया है। पीला चंदन कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास हो तो आप पूजा में इसे ले सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। और ये मैंने यहाँ पर रोली ली है लक्ष्मी माता के लिए। और यहाँ पर मैंने दक्षिणा के लिए 2 सिक्के लिए हैं। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ पर कितने भी रुपये रख सकते हैं। और ये सब हम यहाँ पर फूल ले लेंगे। तो बृहस्पतिवार की पूजा के लिए आप जितना संभव हो सके पीला और लाल फूल ही चढ़ाएं। तो और यहाँ पर हम 1 लोटा जल ले लेंगे और जल के लिए भी आप तांबे का लोटा लीजिए। और जब हम पूजा करें तो पेड़ के आसपास हम थोड़ी सी सफाई कर लें। और उसके बाद हमें स्वास्तिक बनाना होता है। तो स्वास्तिक बनाने के लिए हम एक कोई भी ईंट वगैरह ले लेंगे और उसे हम पहले पानी से अच्छे से धो लेंगे। अगर आपके केले के पेड़ के वहाँ पे सीमेंटेड जगह है तो आपको ईंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उस सीमेंटेड जगह को थोड़ा सा धोकर उसे हल्दी से लीप लें। तो इस तरह से मैं इसे हल्दी से लीप लेती हूँ और लीपने के बाद मैं इस पर स्वास्तिक बना दूंगी। तो स्वास्तिक हम इसलिए बनाते हैं कि हम या तो हम पूजा में गणेश जी को रख सकते हैं, लेकिन अगर हम गणेश जी नहीं रख रहे हैं तो हम स्वास्तिक को बनाकर भी गणेश जी को विराजमान कर सकते हैं। यानी कि जो हम स्वास्तिक बना रहे हैं वो गणेश जी का ही काम करता है। तो इस तरह से हम स्वास्तिक बना लेंगे। और यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिए कि स्वास्तिक को कभी भी बीच में से कट नहीं करना चाहिए। इस तरह से हम स्वास्तिक बना लेंगे। और यहाँ पर आप एक बात और ध्यान दीजिए कि अगर आपसे संभव हो सके तो आप बुधवार की रात को ही 1.25 किलो चने की दाल भिगोकर रख दें और सुबह सुबह उस दाल में गुड़ और थोड़ी सी हल्दी मिलाकर उसे गाय या फिर बिंजार को दें। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से भी जो विष्णु भगवान है वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो इस तरह से स्वास्तिक बनाने के बाद मैं इनके साइड में 2 डंडे खींच देती हूँ। तो यहाँ पर अब हमारे गणेश जी विराजमान हो चुके हैं। तो अब हमें इनका भी विधिवत रूप से पूजन करना है। तो हमें सबसे पहले इन्हें चने की दाल अर्पित करनी है। जो जो चीज़ें हम विष्णु भगवान को अर्पित करेंगे यानी कि केले के पेड़ को अर्पित करेंगे वो सारी चीज़ें ही हमें गणेश जी को अर्पित करनी होती है, यानी कि ये स्वास्तिक को अर्पित करनी होती हैं। तो इस तरह से चने की दाल चढ़ाने के बाद मैं इन्हें गुड़ और मनक्का चढ़ा दूंगी प्रसाद के रूप में। और अब मैं इनको कलावा चढ़ा दूंगी। तो कलावा चढ़ाने से पहले मैं इसे थोड़ा सा हल्दी में लगा लूँगी और इस तरह से मैं इन्हें कलावा चढ़ा दूंगी। और अब दक्षिणा में मैं यहाँ पर 1 रुपये का सिक्का रख दूंगी। और आप अपनी श्रद्धा के अनुसार ज़्यादा रुपये भी चढ़ा सकते हैं। और अब मैं इन्हें फूल अर्पित कर दूंगी। तो यहाँ पर मेरे पास लाल और पीले दोनों ही रंग के फूल थे, तो ये मैंने दोनों ही फूल इन्हें चढ़ा दिए। तो अब मैं घी का दीपक जला दूंगी। तो इस तरह से दीपक जलाने के बाद मैं गणेश जी की सबसे पहले पूजा करूंगी, क्योंकि ये बात आप भी जानते हैं कि जब भी हम कोई शुभ कार्य करने जाते हैं तो सबसे पहले हम गणेश जी की ही पूजा करते हैं। तो गणेश जी की पूजा करने के बाद ही हमारी जो पूजा है वो सफल होती है, यानी कि पूरी मानी जाती है। तो इसलिए मैं सबसे पहले गणेश जी की पूजा कर लेती हूँ। और अब मैं अगरबत्ती जला लूँगी और इस तरह अगरबत्ती से भी सबसे पहले मैं गणेश जी की पूजा कर लूँगी और उसके बाद मैं विष्णु जी की पूजा करूँगी। तो इस तरह से ये बात तो आप भी जानते होंगे कि केले के पेड़ में विष्णु जी ही निवास करते हैं। तो इस तरह से मैं केले के पेड़ की पूजा कर लूँगी। और इस तरह से पूजा करने के बाद मैं इन्हें जल अर्पित करूँगी। तो जल में मैं सबसे पहले हल्दी डाल लूँगी और उसके बाद मैं इसमें चने की दाल
और गुड़ और मुनक्का डाल लूँगी। और अगर आपके पास प्रसाद के रूप में कोई और भी चीज़ है तो आप वो चीज़ें भी इसमें डाल सकते हैं। तो मेरे पास ये चीज़ें थी, इसलिए सारी चीज़ें ही मैंने इसमें डाल दी। और अब इसमें मैं एक पीला फूल डाल दूँगी। विष्णु जी की पूजा जब भी हम करते हैं तो उसमें पीली चीज़ें ही ज़्यादा चलती हैं, यानी कि हल्दी और चने की दाल, गुड़, ये सभी पीले होते हैं और फूल भी इसमें पीले ही चलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने सारी ही चीज़ें इसमें डाल दी हैं और पीले फूल भी डाल दिए हैं। और अब पानी को मैं केले के वृक्ष पर अर्पित कर दूंगी। तो इस तरह से यहाँ पर मेरे 4 केले के पेड़ हैं, तो मैं चारों पर ही पानी चढ़ा दूंगी। तो पानी चढ़ाने के बाद मैं इन पर हल्दी का तिलक कर दूंगी। तो इस तरह से मैं हल्दी का तिलक करने के बाद इन्हें भोग के रूप में चने की दाल चढ़ा दूंगी। और इस तरह से चने की दाल भी हम चारों ही पेड़ों पे चढ़ाएंगे, यानी कि आप जब भी पूजा करते हो और आपके पास अगर 2 से 3 पेड़ हैं तो आप तीनों की ही पूजा कीजिए। तो इस तरह से चने की दाल चढ़ाने के बाद मैं इन्हें गुड़ और मुनक्का भी चढ़ा दूंगी। और अब इन्हें मैं फूल अर्पित कर दूंगी। तो यहाँ पर मैंने एक गेंदे का और एक गुलाब का फूल लिया है। और अब मैं लक्ष्मी जी को भी तिलक कर दूंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है, इसलिए मैं लक्ष्मी माता को रोली का तिलक कर दूंगी। और इस तरह से तिलक करने के बाद मैं यहाँ पर, जहाँ पर हमने गणेश जी का पूजन किया था, वहाँ पर मैं 5 बिंदी लगा दूंगी। और ये 5 बिंदी मैं रोली से ही लगाऊंगी। और इस तरह से ये बिंदी लगाने के बाद मैं हल्दी से भी इस तरह से 5 बिंदी ही लगा दूंगी। जब भी हम बृहस्पतिवार की पूजा करते हैं तो हमें पीले वस्त्र ही धारण करने होते हैं, क्योंकि विष्णु जी को पीला रंग बहुत ही प्रिय है। लेकिन अगर आपके पास पीला वस्त्र नहीं है तो आप लाल वस्त्र भी धारण कर सकते हैं, लेकिन काला तो बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। तो इस तरह से अब यहाँ पर मैं चंदन भी ले लूँगी। अगर आपके पास चंदन नहीं है तो चंदन लगाना ज़रूरी नहीं है, आप हल्दी लगाएं, वो ही काफ़ी है। तो मेरे पास चंदन रखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर मैं विष्णु जी को चंदन से भी तिलक कर दूँगी। तो इस तरह से तिलक करने के बाद जो केले के पेड़ के जो पत्ते होते हैं उन पर भी हमें थोड़ा थोड़ा सा चंदन लगा देना होता है। इस तरह से चंदन का तिलक करने के बाद मैं यहाँ पर रोली का भी तिलक कर दूंगी और इसके बाद मैं यहाँ पर हल्दी का भी तिलक कर दूंगी। तो इस तरह से तिलक हो जाने के बाद मैं केले के पेड़ पर कलावा चढ़ा दूंगी। तो इस तरह से कलावा लेने के बाद मैं इसे थोड़ा सा हल्दी में लगा लूँगी और हल्दी में लगाने के बाद मैं इसे केले के वृक्ष पर बांध दूँगी। और कलावा बांधते समय आप एक बात का और ध्यान रखें कि आप इसमें गांठ कभी भी ना लगाएं, यानी कि गांठ लगाना शुभ नहीं माना जाता। तो केवल आप उसे हल्का सा लपेट कर ही छोड़ दें। इस तरह से मैं यहाँ पर जितने भी पेड़ हैं उन पर कलावा बांध दूँगी और इसे हल्दी में थोड़ा सा लगा लूँगी। और इस तरह से मैं दूसरे पेड़ पर भी इस तरह से इसे बांध दूँगी। तो देखिए मैं यहाँ पर भी गांठ नहीं लगाऊंगी, बस इसे मैं हल्का सा लपेट दूँगी। और अब यहाँ पर मैं लक्ष्मी माता के लिए लाल फूल अर्पित कर दूँगी। तो ये सारे फूल ही मेरे गार्डन में थे, तो मैंने वहीं से ये ले लिए हैं। अगर आपके पास फूल नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास फूल नहीं है तो आपकी पूजा ही अधूरी मानी जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पास फूल थे तो मैंने ले लिए। और यहाँ पर ये गुड़हल का फूल भी मैंने इन्हें चढ़ा दिया है। तो इस तरह से फूल चढ़ा लेने के बाद यहाँ पर मैं जो हमने दीपक जलाया है उस पर भी मैं हल्दी से थोड़ा सा तिलक कर दूँगी। और तिलक करने के बाद मैं इन्हें भोग के रूप में चने की दाल और गुड़ और मुनक्का, ये तीनों चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी लेकर भी दीपक में डाल दूँगी, जिससे सभी भगवान इसका भोग ले लें। और अब मैं दक्षिणा के रूप में यहाँ पर 1 रुपया चढ़ा दूँगी। आप श्रद्धानुसार यहाँ पर कितने भी रुपए चढ़ा सकते हैं। केले के पेड़ पर हम जो रुपये चढ़ाते हैं या तो वो आप किसी पंडित को दे दें, या फिर आप जैसे कई दिन के रुपये आपके इकट्ठे हो जाएं तो उससे गाय के या फिर बिंजार के लिए कोई भी सामान खरीद के आप उन्हें भी दे सकते हैं। तो इस तरह से कपूर जला लेने के बाद मैं इसमें चने, गुड़ और मुनक्का का भोग लगा दूंगी, जिससे सभी भगवान इनका भोग ले लें और 1-2 बार इनसे आरती कर दूंगी। तो इस तरह से आरती कर लेने के बाद मैं चने की दाल, मुनक्का और गुड़ हाथ में लेकर कथा कह लूँगी। तो जब भी हम बृहस्पतिवार की पूजा करते हैं तो हमें कुछ नियमों का भी पालन करना होता है, तो मैं आपको वो बता देती हूँ।
इस दिन आपको नेल्स नहीं काटने चाहिए और बाल नहीं धोने चाहिए, नहाते समय साबुन नहीं लगाना चाहिए और जो जेंट्स लोग हैं उन्हें शेविंग नहीं बनानी चाहिए और घर में आपको पोछा नहीं देना चाहिए और इस दिन नमक का तो बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए। हमें केवल मीठी चीज़ें ही खानी चाहिए और अगर आप मिर्च की चीज़ भी खा रहे हैं तो उसमें नमक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और आपको पूजन करते समय आप पूजा के लिए तो केला रख सकते हैं और केले के पेड़ को अर्पित कर सकते हैं, लेकिन आप केला बिल्कुल भी ना खाएं और आपके घर में किसी भी सदस्य ने यदि पूजा नहीं भी की है तो आप उसे भी केला ना खाने दें। इसमें केला खाना तो बहुत ही अशुभ माना जाता है और इस दिन आपको साबुन का इस्तेमाल भी बहुत ही कम करना होता है। अगर आप कपड़े भी धो रहे हैं तो केवल उतने ही कपड़े धोइए जितना ज़रूरी हो। और जब आप पूजा संपन्न कर लें तो उसके बाद आप अपने गेट के दोनों तरफ हल्दी से सातियाँ बना दें। ऐसा करना भी बहुत ही शुभ होता है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर अपनी कथा भी पूरी कर ली है और अब जो कथा कहने के लिए मैंने हाथ में चने की दाल और गुड़ वगैरह लिए थे वो भी मैं केले के पेड़ को चढ़ा दूँगी और उसके बाद मैं इन्हें पानी भी चढ़ा दूँगी। और इस तरह से बृहस्पतिवार के व्रत की कथा सुन लेने के बाद यहाँ पर मैं गणेश जी की पूजा कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं गणेश जी की आरती बोल लूँगी और उसके बाद मैं विष्णु जी की आरती बोल लूँगी और उसके साथ ही मैं यहाँ पर लक्ष्मी जी की आरती भी बोल लूँगी। तो इस तरह से हमारी जो पूजा है वो संपन्न होती है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।